हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 12th का अकाउंटेंसी। हम चैप्टर नंबर 3 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर का नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पिछले क्लासेस के अंदर हम रिवैल्यूएशन का टॉपिक शुरू किए थे। रिवैल्यूएशन का दो मेथड था। आज हम लोग मेथड नंबर 2 डिस्कस करेंगे। मेथड नंबर 1 जो था हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर चैनल में नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे कंप्लीट वीडियोस अपलोड हो रहा है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स का। अगर चैनल में नए हो तो एक ऐप भी होगा, डिस्क्रिप्शन में देखना, ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां पे कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा तुमको। कुछ ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, टेलीग्राम चैनल्स होंगे, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक का नाम था रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का एक मेथड हम पिछले क्लास में पढ़े थे जिसका नाम था व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यू, रिवाइज्ड का मतलब होता है न्यू, जो नया वैल्यू है उसको बोलते हैं रिवाइज्ड वैल्यू। तो व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यू और द न्यू वैल्यू इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, तो जब नया बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटीज का नया वैल्यू रिकॉर्ड करना है तब हम जर्नल एंट्रीज क्या करते थे, एसेट बढ़ेगा तो एसेट टू रिवैल्यूएशन, एसेट कमेगा तो रिवैल्यूएशन टू एसेट। लाइबिलिटी बढ़ेगा, रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कमेगा, लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता था वो हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करते थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है? ऐसा करने से जो नया बैलेंस शीट बनेगा आफ्टर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें एसेट्स का नया वैल्यू या रिवाइज्ड वैल्यू रहेगा और लाइबिलिटीज का भी रिवाइज्ड वैल्यू रहेगा। क्लियर है? लेकिन ऐसा हो सकता है कि पार्टनर चाहे तो नया वैल्यू को रिकॉर्ड ना करके वो चाहे तो पुराना वैल्यू को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है तभी मेथड नंबर 2 करेंगे, वरना हमेशा मेथड नंबर 1 करेंगे। मेथड नंबर 2 में क्या होगा, जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज का ओल्ड वैल्यू रहेगा, पुराना वैल्यू रहेगा। एसेट लाइबिलिटी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये कब करना है, जब क्वेश्चन में बोला हुआ होगा। क्लियर है? तो हेडिंग करेंगे मेथड नंबर 2, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। मेथड 2 हेडिंग व्हेन revised value, that is the new value, is not to be shown in the new balance sheet। नए बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटीज का पुराना वैल्यू दिखाना है, नया वैल्यू नहीं दिखाना। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। अब जर्नल एंट्री नहीं होगा, अब डायरेक्टली निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट किससे होता है देखना, अगर एसेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, या अगर लाइबिलिटी कमेगा तो प्रॉफिट होगा। राइट, ये क्या है, ये स्टेप 1 है। ठीक है, प्रॉफिट किस में होगा, इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन लाइबिलिटी। और नुकसान किस में होगा, लॉस होगा डिक्रीज इन एसेट। अगर एसेट का वैल्यू कम होता है तो लॉस होगा, या फिर इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इससे लॉस होगा। तो इससे हम निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अगर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा, और अगर माइनस में आएगा तो निकलेगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप 2। अब जब प्रॉफिट या लॉस पता चल गया, पहले मेथड में कैसे पता चलता था प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के। मेथड नंबर 2 में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता। ठीक है, ऐसे हम निकाल लेंगे वर्किंग नोट में प्रॉफिट या लॉस। उसके बाद हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। अगर प्रॉफिट है
तो जो एंट्री होगा दैट इज गेनिंग पार्टनर जो भी होंगे उनका कैपिटल डेबिट होगा, जैसे गुडविल का एंट्री होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ये कब है? इफ देर इज अ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगर रिवैल्यूएशन में लॉस है तब उल्टा एंट्री होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। क्लियर है? तो ये होगा ट्रीटमेंट जब एसेट लाइबिलिटीज का रिवाइज्ड वैल्यू को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें एसेट और लाइबिलिटी का जो है पुराना वैल्यू रिकॉर्ड होता रहेगा। क्लियर है? तो रिवैल्यूएशन का दो मेथड है, हमेशा मेथड नंबर 1 लगाएंगे अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में बोला है मेथड नंबर 2 लगाने के लिए। क्लियर? देखना एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखना, सीता गीता रीता एंड गीता शेयरिंग प्रॉफिट 532, they decide to share profit 235। तो 532 क्या है? ओल्ड रेशियो। 235 क्या है? 235 इज द न्यू रेशियो फ्रॉम 1 अप्रैल। अब हमको एसेट और लाइबिलिटीज के बारे में नीचे दिया है, उससे पहले देखते हैं यहाँ क्या बोला है। They also decided to record the effect of the following revaluation without affecting the book value। तो बोल रहा है बैलेंस शीट में बुक वैल्यू नहीं बदलना चाहिए। तो इसका मतलब कौन सा मेथड करने बोल रहा है ये बोल रहा है रिवैल्यूएशन का मेथड नंबर 2 करके दिखाओ। ठीक है, क्या क्या बोला है? बुक वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस। स्टेप 1, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, पहले 5 लाख था, अभी 5.5 लाख है। प्रॉफिट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी, पहले 2.5 लाख का था, अभी 240, 10,000 का लॉस है। थर्ड, क्रेडिटर्स, पहले 60,000 का था, अभी 55,000 का है, तो 5,000 का फायदा हो गया। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। लास्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पहले 60 था, अभी 75 है, 15,000 का लॉस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है, नुकसान हो गया। तो निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो कितना आएगा देखना, 55 माइनस 25, तो 30,000 का, 30,000 का देर इज अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। क्लियर? अब हमको क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री करना है। एंट्री के लिए पहले देखना पड़ेगा गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, तो कौन कौन है? सीता, गीता एंड रीता। सीता, गीता, रीता। ओल्ड रेशियो था 532, तो ये था 5/10, 3/10, 2/10। न्यू रेशियो 235। देखना, तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं। गीता का तो 0 आएगा, इसका आएगा 3/10 सेक्रीफाइस, इसका आएगा -3/10, विच मीन्स देर इज अ गेन। क्लियर है? तो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? सीता। और कौन गेन कर रहा है? रीता। तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में क्या एंट्री होता है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग कौन है? रीता।
तो एंट्री होगा रीतास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीता सेक्रीफाइसिंग है, सीतास कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अमाउंट कितना होगा देखना, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय सेक्रीफाइस। तो 30,000 का 3/10, 30,000 का 3/10 कितना होगा, 9,000। और यहां पे भी 30,000 का 3/10 ये भी होगा 9,000। क्लियर है? तो एंट्री होगा रीतास कैपिटल टू सीतास कैपिटल। ऐसा करने से क्या होगा, जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें एसेट लाइबिलिटीज जो है उसका पुराना वैल्यू मेंटेन रहेगा। क्लियर है? तो दो मेथड हो गया, एक एंट्री करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना। उससे क्या होगा, नया बैलेंस शीट में एसेट लाइबिलिटीज का नया वैल्यू आएगा। ये मेथड नंबर 1 हुआ। मेथड नंबर 2 हुआ, कोई एंट्री नहीं होगा, कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, वर्किंग नोट में कैलकुलेट होगा प्रॉफिट या लॉस, फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगा अगर प्रॉफिट है तो, और अगर लॉस है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग होगा। ऐसा करने से जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें एसेट लाइबिलिटीज का पुराना वैल्यू कंटिन्यू करेगा। क्लियर है? तो ये हो गया रिवैल्यूएशन का मेथड 1 एंड मेथड 2। क्लियर? अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जहां पे सारे टॉपिक्स दिए हुए होंगे। देखना, अशोक, भीम एंड चेतन, मैं शॉर्ट फॉर्म में ले लेता हूं, ए बी एंड सी, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स 3:1। तो 3:1 क्या है, ओल्ड रेशियो। देयर बैलेंस शीट ऑन 31st March 2015 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व है, ध्यान रखना, बाकी तो नॉर्मल है, और इधर साइड नॉर्मल 5 ठो एसेट दिया हुआ है। ठीक है? क्वेश्चन में फिर क्या बोल रहा है, अशोक भीम डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो इक्वली ये क्या है, ये कौन सा रेशियो है, दिस इज द न्यू रेशियो। गुडविल दिया है 3 लाख का। पॉइंट नंबर 2 में दिया लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन करना है, बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन करना है, और क्रेडिटर्स जो है 12,000 रुपया कम हो गया। ठीक है? हमको क्या क्या करना है, सबसे पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला है मतलब कौन सा मेथड से करना है, मेथड नंबर 1, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट मेथड नंबर 1 में ही बनता है। फिर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल और फिर बनेगा बैलेंस शीट। क्लियर है? तो ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है पूरा। हम स्टार्ट करते हैं बाय प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहला, लैंड एंड बिल्डिंग भी रिवैल्यूड एट 160। बोल रहा है लैंड का वैल्यू 160 करना, पहले कितना था, 1 लाख। तो लैंड का वैल्यू बढ़ाएंगे, तो बाय लैंड 60,000। नेक्स्ट, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है 6% से। बिल्डिंग कितने का था, 1 लाख का बिल्डिंग था, डेप्रिशिएट करेंगे 6,000। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स और 12,000 नॉट लाइकली टू क्लेम, क्रेडिटर्स पैसा नहीं मांगेंगे तो फायदा हो गया, बाय क्रेडिटर्स 12,000। जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ए बी सी, कौन सा रेशियो में आएगा, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है, 3:1। तो 66, तो ए का आएगा 33, 22, 11, टोटल होगा 66। क्लियर है? दिस वाज ऑल अबाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंट बनेगा उसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। सबसे पहला आएगा ओपनिंग बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल का। कितना कितना 2 लाख 1,50,000। अब याद रखना पार्टनर्स कैपिटल में 3 चीज आता है। पहला रिवैल्यूएशन, सेकंड गुडविल और तीसरा रिजर्व एकोमुलेटेड प्रॉफिट या एकोमुलेटेड लॉसेस। ठीक है। सबसे पहला प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का ले आएंगे बाय रिवैल्यूएशन। $33, $22 एंड 11। ठीक है। उसके बाद कुछ रिजर्व्स एकोमुलेटेड प्रॉफिट से क्या देखते हैं। रिजर्व है 60,000 का, डिवाइड होगा रिजर्व ओल्ड रेशियो में। $30, $20 एंड 10। क्लियर। नेक्स्ट आएगा गुडविल। अब गुडविल के लिए हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। देखना, तो गुडविल के लिए हम वर्किंग नोट चालू करेंगे। वर्किंग नोट में गुडविल तो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 लाख का है। बिट नंबर 1 में बताया था गुडविल 3 लाख का है। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 lakhs। ठीक है। हमको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है। तो सबसे पहला गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं। गुडविल का वर्किंग नोट ABC। ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो 1/3, 1/3, 1/3। तो पहला वाला आएगा 1/6 सेक्रीफाइस, सेकेंड का तो 0 आएगा और थर्ड का आएगा 1/6 गेन। क्लियर। तो अमाउंट कितना होगा ए का 3 लाख इंटू 1/6। तो ए का अमाउंट होगा 50,000 और सी का भी अमाउंट होगा सेम 50,000। तो एंट्री क्या होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग कौन है यहाँ पे सी और सेक्रीफाइसिंग कौन है ए। तो एंट्री होगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल। क्लियर है। तो जर्नल एंट्री होगा सीज कैपिटल टू एज कैपिटल 50,000। क्लियर। तो पोस्टिंग करेंगे इसको। ए में आएगा बाय सीज कैपिटल 50,000 और यहां पे आएगा टू एज कैपिटल। क्लोज करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। सबसे पहला ए का टू बैलेंस कैरेट डाउन 2 लाख 233 263 313 3,13,000 का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। बी का 1,22 एंड 20 142 एंड लास्ट 50-50 गया 21। क्लियर। तो दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राइट। लास्ट में क्या बनेगा। लास्ट में बनेगा बैलेंस शीट। देखना बैलेंस शीट शुरू करेंगे। पुराना क्वेश्चन को हमेशा देखते रहना बैलेंस शीट बनाते समय। क्रेडिटर्स 1 लाख का था। क्रेडिटर्स 12,000 कम हुआ था। रिवैल्यूएशन में क्रेडिटर्स को 12,000 से कम किए थे। तो नया क्रेडिटर्स कितना होगा 88,000।
उसके बाद है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल में तो कोई चेंजेस था नहीं, एज इट इज आएगा 40,000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व तो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो चुका है, नया बैलेंस शीट में नहीं आएगा। कैपिटल का नया बैलेंस अभी कैलकुलेट किए थे, उसको नोट डाउन करेंगे। ए बी सी, ए का आया था 3,13,000, बी का आया था 142 और सी का आया था 21। क्लियर? तो टोटल कैपिटल कितना देख लेते हैं। $3,13,000 प्लस 142 प्लस 21, 476। और टोटल कितना होगा बैलेंस शीट? 476 प्लस 40 प्लस 88, 6,04,000। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे एसेट साइड में। एसेट में सबसे पहला लैंड का वैल्यू चेंज हुआ था, 60,000 रुपए बढ़ा था। बिल्डिंग का वैल्यू 6,000 रुपए कमा था। बाकी एसेट एज इट इज होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लैंड 1,60,000, बिल्डिंग 6,000 कम हुआ था 94, प्लांट 2 लाख, फिर 80,000 का था स्टॉक, डेटर्स था 60,000 का। ये सब तो एज इट इज है, कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं इस पे। और एक लास्ट है बैंक, बैंक है 10,000। चेक करेंगे एसेट साइड, अगर सब कुछ सही हुआ होगा तो जरूर से मैच करेगा। 160 प्लस 94 प्लस 6,04,000। क्लियर? तो ये हो गया बैलेंस शीट मैच। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट रिवैल्यूएशन। हम पढ़े रिवैल्यूएशन का एक मेथड नंबर 2 पढ़े, और फिर एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन किए जहां पे सब कुछ बनाना था, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आज के क्लास में इतना पढ़ेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे आने वाले क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड गुड बाय।